वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो सबसे पहले देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि कल एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया जिसमें ईपीएफओ के बारे में एक ओवरव्यू दिया गया है कि क्या क्या चीजें आप लोग को एग्जाम में लेकर जानी है, कैसे कैसे क्या क्या टाइम होगा, कैसे वो पूरा पैटर्न जो नहीं है, जो एक तरीके से जो आप लोग बोल सकते हैं गाइडलाइन रहती है क्या क्या आप लोग क्या करना है, तो पूरा डिटेल में वो पीडीएफ थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों से शेयर भी की थी एक वीडियो में बातें। वो वीडियो भी मैंने शेयर कर दी है और इसी के साथ में पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। तो एक बार उसमें से गो थ्रू आप लोग हो जाना ताकि आप लोगों को भी एक मोटा मोटा सा आइडिया उसके बारे में लग जाए। ठीक है, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, तो सारी चीजें उसमें बताई है। तो अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते रहिए और सही डायरेक्शन में अपनी जो पढ़ाई है उसको लेकर चलिए। अब एक वो नहीं कहते कि टाइम आ गया है लास्ट में, तो अभी डरना नहीं है, अब और अच्छे चीजों को करना है। तो यहां पर बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार, बोला जा रहा है द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोलते हैं कि आज ना एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, आज से ना ये वाली किताब पढ़नी स्टार्ट करनी है, आज से ना सुबह को जल्दी उठना स्टार्ट करना है, आज से ना यार बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ काम वो स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीजें जो आप लोग बोलते रहते हैं, तो बोलना बंद करो, शांत हो जाओ, बस उस काम को करने स्टार्ट कर दो। गड्डी जो है वो अपने आप चलने लगेगी। अगर आप लोग सोचते ही रह जाओगे तो फिर वो हो जाएगा कि एक तरीके से एनालिसिस पैरालिसिस वाली सिचुएशन आ जाती है कि इतना सारा एनालिसिस कर लिया कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो उस वाले जोन से अगर बाहर निकलना है तो देखिए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक बार सोच लिया कुछ करना है तो थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दो। जैसे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे करना तो फिर जैसे ऐसे नहीं होते कि हाँ कि गाड़ी वहां तक चले अंधेरे में जहां तक आप लोगों को जहां तक लाइट की रोशनी जा रही है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, फिर चीजें और समझ में आप लोगों को आने लगेगी। तो ये तरीका होता है काम को स्टार्ट करने का। आज ही इंप्लीमेंट कीजिए, आज से आप लोगों को इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। डेली 2 वीडियो आती हैं, अगर इन 2 वीडियो को आप लोग एंजॉय कर पाते हैं तो पूरा करंट अफेयर जो है वो आप लोगों के मुट्ठी में होगा। अच्छे से आप लोग इनको एंजॉय कीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे जो आज का क्विज है। बिल्कुल टकटकी लगाकर आप लोग ये लेक्चर देखना है ताकि वीडियो के एंड में जो भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं उनका भी आंसर आप लोग दे पाओ। और हाँ, वीडियो के एंड में एक लास्ट डे का रिविजन होता है, वो आप लोग जरूर किया कीजिए, क्योंकि अगर वो रिविजन आप लोग करेंगे तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। कल पढ़ा 24 घंटे के अंदर अंदर एक रिविजन मार दिया, जिंदगी में बहुत सारी चीजें आप लोगों को उसमें से याद रह जाएंगी। पर लेकिन अगर उसको 24 घंटे के अंदर नहीं पढ़ेंगे तो 80 से 90% गुल हो जाता है एकदम। ठीक है, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर लंबे समय तक उनको याद रखना है चीजों को तो ये चीज आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, तो बात की जा रही है यहां पर इसके बारे में, बेसिकली आज के क्विज के बारे में। पेन दूसरा ले लेते हैं, एक सेकेंड, ऐसे है। ठीक है, तो क्या बात की जा रही है यहां पर, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है। इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा महाराष्ट्र भूषण से नवाजा गया है और ये स्टेट का हाईएस्ट अवार्ड है। जिस तरीके से हमारी कंट्री में भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म श्री होती है, तो ये 4 अवार्ड हमारी कंट्री में सिविलियन कैटेगरी में टॉप पर रहते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते जो अगर राज्य के बारे में बात करें तो बात की जा रही है महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर ये स्टेट का हाईएस्ट ऑनर है, तो एक सिंगर को दिया गया है। तो एक महान सिंगर है, इनका नाम आप लोग को पता होना चाहिए। और अगर आप लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहां पर, ये बात की जा रही है एट एरिया के बारे में। ये पर्टिकुलर जो एट एरिया है यहां पर ये बोला जा रहा है कि विल पुल इट जो ट्रूप है यहां पर, जो इथियोपिया के जो नॉर्दर्न रीजन में एक पर्टिकुलर एरिया है वहां से अपने ट्रूप जो है वो वहां से पुल आउट करेगा, ये बोला जा रहा है। ये जो इथियोपियन जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है एबे अहमद, इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। पर लेकिन इनके साथ इनके द्वारा भी कुछ ऐसी हरकतें की गई, जैसे म्यांमार में आंग सांग सुई की थी ना, उस टाइम पर उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज तो मिल गया इस इंसान को, पर लेकिन इन्होंने कुछ भी रोहिंग्या कम्युनिटी के लिए नहीं किया। तो कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे। अब किसको पता, बेचारी वो खुद ही वहां पर जो बेसिकली आर्मी है उसके हाथों में बंधी हुई थी, जैसे कि अभी तक तप लड़ दिया इतने सारा एक तरीके से दोनों के बीच में कोलैबोरेट होते हुए भी। तो ऐसे ही कुछ कंडीशन हो सकता है यहां पर देखने को मिले। तो अभी यहां पर काफी झड़प देखने को मिली थी इस पर्टिकुलर रीजन में। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि इस रीजन का नाम क्या है, मैं बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये बताना है कि इनको नोबेल पीस प्राइज कब मिला था। लेटेस्ट मिला है, 1-2 साल के तो कम से कम पूछ भी ले जाते हैं, अगर वो पर्सन न्यूज में है तो बड़ी आसानी से पूछ ले जाएंगे। अभी हमारी कंट्री के द्वारा गांधी पीस प्राइज यहां पर एक 2020 एक पर्सनैलिटी को दिया गया, उन पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। और ये क्वेश्चन मैं कई बार रिवाइज करवा चुका हूं आप लोगों का। अब आप लोगों को ये चीजें ऐसी हैं कि अगर रेगुलर आप लोग सुनते रहेंगे तो चीजें याद रहनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं कि आराम आराम से चीजों को करते रहिए कवर। देखिए रातों रात में कोई नहीं सारी चीज सीखता है। ठीक है, कहीं अलादीन का चिराग नहीं है। तो चीजों को पढ़ोगे समझोगे तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो यही काम आप लोग करते रहना है। कोई आप लोगों ने देखा होगा नहीं, कई सारे टॉपर आकर बोल देते हैं कि हमने तो बस कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, देखिए सबको पता है कि जब प्रिपरेशन जोन में रहता है ना तो वो नहीं कहते कि एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया जाता है कि भाई साहब सिलेक्शन हो जाए। अब सिलेक्शन होने के बाद में कोई कुछ भी बोलता रहे वो एक अलग बात है, पर लेकिन आप लोगों को रियलिटी में जीना है। ठीक है,
हो सकता है उनकी मम्मी ने उनको बहुत ज़्यादा बोर्नविटा खिलाया हो, तो इसके चलते उनकी स्वामी विवेकानंद जैसी मेमोरी हो गई हो कि बस एक बार देखा और चीज़ें याद हो गई। पर आप लोगों को एक नॉर्मल इंसान की तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक है, तो उस तरीके से फॉलो कीजिए चीज़ों को। बात की जा रही है यहाँ पर मैत्री दिवस सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है दो कंट्री के बीच में, एक है इंडिया और दूसरा है बांग्लादेश। तो ये जो मैत्री दिवस है इसकी डेट क्या रखी गई यहाँ पर, ये आप लोग को बताना है, क्योंकि 1971 में जो वॉर हुई थी इंडिया के द्वारा काफी बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया था बांग्लादेश को, जिसके चलते ये जो ईस्ट पाकिस्तान था ये बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। और सबसे पहली कंट्री कौन सी थी जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया, और दूसरी थी इंडिया। ये आप लोग क्वेश्चन बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गांव वाली और दूसरी है अर्बन शहरों वाली। आप लोगों के लिए आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है कि किस किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। डायरेक्ट आप लोगों से कई बार मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है मैच करने के लिए। ये हाउसिंग फॉर ऑल 2022 और 2022 यानी कि जब हम आजादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो उस टाइम पर यहाँ पर सबके पास में कम से कम अपना घर होना चाहिए। तो ये है इस स्कीम का टारगेट, ठीक है। अच्छा चलिए ये भी बताइए कब कब लॉन्च की गई थी, ग्रामीण वाली कब लॉन्च की गई थी और शहर वाली कब लॉन्च की गई थी। अगर ईयर याद नहीं है तो ये बताइए कौन सी पहले लॉन्च की गई थी और कौन सी बाद में लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो सारी डिटेल में डिस्कस करूंगा, काफी अच्छे से, काफी अच्छी न्यूज है। आगे बात करते हैं IFAD, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। अभी इसके द्वारा कोड़ा और इसी के साथ में यह कुटकी, ये जो मिलेट है यानी कि जैसे ज्वार बाजरा होती है ना, इनकी वैरायटी है यहाँ पर ये। तो इनको यहाँ पर दिंदोरी डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलर एक राज्य के अंदर, कौन सा राज्य है, फिर से इनको रिवाइव करने की बात की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ऐसी लैंग्वेज हैं, कई सारी ऐसी बेसिकली जो खाने पीने की चीजें हैं जो आज के में विलुप्त होती जा रही है। गेहूं की रोटी खाना पसंद करते हैं, बाजरा की इनकी, जवार की या मक्का की इनकी जो रोटी बनाई जाती थी हमारे पहले टाइम में मेरे दादाजी थे, मैंने एक बार उनसे बातें कर रहा था बैठे हुए, तो ये बोलते थे कि गेहूं की रोटी तब बनती थी घर में जब कभी मेहमान आते थे, इतना अच्छा उनको माना जाता था। लेकिन आज की डेट में अपोजिट जा रहे हैं, मल्टीग्रेन जो रोटी खाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्योंकि गेहूं की रोटी से जो है ये माना जाता है कि जो इतनी हेल्दी नहीं है जितनी वो वाली रोटी हुआ करती थी। तो ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में, ठीक है। ये बोला गया यहाँ पर इसको अपोस्फिस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो टर्म है यहाँ पर अभी न्यूज में है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड है, यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री के गॉड हैं जिनको कैयोस और इसी के साथ में जो बेसिकली डार्कनेस का गॉड माना जाता है। ये पर्टिकुलर ये क्या है, इसकी डिस्कवरी 2004 में हुई थी। इसके बारे में डिटेल में न्यूज डिस्कस करूंगा। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में बात की जा रही है, किस किस के बीच में आती है ये यानी कि दो प्लैनेट का नाम बताना है जिनके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है। इंडिया और कौन सी कंट्री के द्वारा मिलकर यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, यहाँ पर ये प्रहार आता है इसमें बाद में, प्रहार 2021, ये अभी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। तो इस प्रहार के आगे क्या टर्म आएगा, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये जो कंट्री है इसका नाम और इस एक्सरसाइज का पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, तो डिटेल में समझेंगे। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो क्या है इंपॉर्टेंट डे, यहां पर समझ लेते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑटिज्म है क्या। आप लोगों ने कई बार छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे जो कि एक ढंग से बात करने में भी उनको शर्म आती है और इसी के साथ में वो किसी के साथ में घुल मिल भी नहीं पाते हैं। तो उनमें एक तरीका मेंटल डिसऑर्डर यहां पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, कोई कम्युनिकेट नहीं किसी के साथ में कर पाते, एक तरीके से किसी के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कई सारी जो इमोशंस या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इनके ऊपर इंपैक्ट डालती हैं। तो इस तरीके का जो यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलता है वो एक ऐसी चीजें हैं कि उसके बारे में अगर अवेयरनेस फैलाई जाए तो इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो 2 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट किया था और ये बोलता है कि लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि इससे रिलेटेड जो सिंड्रोम है एस्प्रेगर जो सिंड्रोम है यहाँ पर इसके बारे में बताया जा सके। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री में भी माना जाता है कि लगभग 1 मिलियन के करीब केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, पर ईयर। यानी कि ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली देखने को मिल जाती है, तो इसको दूर किया जा सकता है। तो हम लोग इंक्लूजन करें वर्क प्लेस पर, जो चैलेंजेस है जो अपॉर्चुनिटी है पोस्ट पेंडेमिक उसको भी लेकर चलें ताकि इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। देखिए इस धरती पर हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पहले बात बैठ के उसके बारे में बात तो करो। हम लोग जब बात ही नहीं करते उनको लेकर नहीं चलते हैं तो फिर यहां पर ये चीजें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो गुड फ्राइडे है, एंजॉय कीजिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए और ये शानदार जो टाइम है इसको इतना शानदार बनाइए कि आने वाले टाइम में आप लोग इसको अच्छे से याद रख सकें। आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे शॉर्ट न्यूज के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर अभी जो बात की गई है, ये बात की गई कि कुछ ऐसे एरिया कोस्टल एरिया, जैसे हमारी कंट्री में अगर कोस्टल एरिया में आप जाएंगे आप लोग तो 9 ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल एरिया को टच करते हैं। अगर 9 राज्य का नाम आप लोगों से पूछूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए कि कौन कौन से वो 9 राज्य हैं जो कि कोस्टल एरिया को टच करते हैं। ये 9 राज्य में से जो हम लोग मेनली यहाँ पर बात करने वाले हैं
हैं हम लोग मेनली फोकस करेंगे जहां कई सारे साइक्लोन अभी देखने को मिले, ठीक है, जैसे कि उड़ीसा हो गया। तो यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा 2 पर्सन के नाम बताए, मिस्टर विजय कुमार काबी और इसी के साथ में यहां पर ये बेसिकली जो केंद्र पारा वाला एरिया है और यहां पर ये है अमरीश समानाता, ठीक है। तो यहां पर ये पारादीप वाले एरिया से आते हैं, तो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर साइक्लोन देखने को मिले। जैसे मैच करने के लिए भी आ जाता है, फाइलिन हो गया 2013 में, हुदहुद हो गया 2014 में, तितली हो गया 2019 में, फेनी हो गया 2018 में, तितली 2019 में हो गया फेनी। तो ये पर्टिकुलर जो इसी के साथ में एम्फन हो गया, ठीक है, लास्ट ईयर जिसे आप लोगों को देखने को मिला। तो कई सारे साइक्लोन आते हैं। तो बोला यह गया कि जो कोस्टल एरिया में साइक्लोन आते हैं इनका जो इंपैक्ट है वो कम किया जा सकता है अगर छोटे छोटे फॉरेस्ट, जैसे दलदली वाले फॉरेस्ट नहीं होते हैं, वो अगर इस तरीके से फॉरेस्ट यहां पर उगाए जाए छोटे छोटे, तो उनसे साइक्लोन हो गया या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन होगी उसको कम किया जा सकता है। तो इन 2 पर्सनैलिटी के द्वारा इस तरीके का कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट किया गया ऐसी तरीके से चीजों को सही करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अगर यहां पर अगर साइक्लोन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, उसके इंपैक्ट को कम करने की बात की जाती है, तो वहां पर भी आप लोग इसको एज ए सॉल्यूशन के तौर पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी न्यूज है यहां पर, इसके बारे में आइडिया रखेगा। नेक्स्ट यहां पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, बात की जा रही है आशा भोसले जी के बारे में। तो ये काफी एक लेजेंडरी सिंगर है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री की। तो इनको अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हाईएस्ट जो ऑनर है स्टेट का, तो वो दिया गया है यहां पर इनको, जो कि महाराष्ट्र भूषण के नाम से आप लोग जानते हैं इनको। अगर बात करें यहां पर जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 1996 में इंस्टीट्यूट किया गया था ये अवार्ड, अगर कोई एमिनेंट पर्सन है जो अगर किसी भी जैसे कि लाइफ, जैसे आर्ट, जैसे लाइफ से रिलेटेड हो गया या कुछ भी ऐसी चीजें होगी जिससे कि एक तरीके से काफी बड़ा एक लाइफ में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनको यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 10 लाख रुपए और एक साइटेशन यहां पर दिया जाता है। यहां पर जो इनका जन्म हुआ था ये सितंबर 8 1933 में महाराष्ट्र का जो यहां पर महाराष्ट्र का सिंगली डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप लोगों को देखने को मिला इनका जो जन्म। और इसी के साथ में यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, जो कि एक तरीके से भोसले जो है एक तरीके से इनको एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री में काफी एक रिनाउंड पर्सनैलिटी की तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो ये कनेक्ट रही यहां पर एक तरीके से अगर बात करें पर्टिकुलर रीजन में महाराष्ट्र के अंदर, तो उसमें इनके फादर का काफी बड़ा रोल रहा जिनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र से अगर आते हैं तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए वैसे बन सकता है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है इथियोपिया के बारे में। तो पहले आप लोग इथियोपिया को मैप में देखिए, तो यहां पर आप लोगों को इथियोपिया देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा अपनी कंट्री कंपेयर में देखिए कि कहां पर है ये इथियोपिया। तो अपनी कंट्री यहां पर होगी, अगर यहां से आप लोग इथियोपिया देखेंगे तो ये हो गया यहां पर इथियोपिया, ठीक है। यहां पर ये हो गया गल्फ ऑफ एदन, ये हो गया रेड सी, यहां पर हो गया मेडिटेरियन सी, और यहां पर सुएज कैनाल जहां पे भी ये जहाज फंसा हुआ था। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो इथियोपिया में बेसिकली क्या चल रहा है, इसी के पास में एरिटेरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एरिटेरा विल पुल इट्स ट्रूप आउट इथियोपियन जो रीजन है जिसका नाम था टेग्रे रीजन। टेग्रे रीजन कहां पर है ये यहां पर दोनों के बीच में यहां पर ये मुद्दा बना रहता है, ये पर्टिकुलर इथियोपिया देखने को मिलेगा, और यहां पर ये हो गया टेग्रे रीजन। तो ये दोनों के बीच में ये वो नहीं कहते बोन ऑफ कंटेंशन है, दोनों के बीच में लड़ाई का मुद्दा बना रहता है इसको लेकर। यहां पर जो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं इन दोनों कंट्री के बीच में शांति बनाए रखने के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिला था इनको 2019 में, पर लेकिन फिलहाल जो है अभी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, एट्रोसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, कई सारे जो सिविलियन है उनकी जान भी गई थी। तो जो ये रीजन है, अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, कई सारे जैसे रीजन होते हैं न्यूज में, तो आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाता है कि ये पर्टिकुलर रीजन कहां पर है। तो इथियोपिया के अंदर है टिग्रे रीजन, ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन जहां पर काफी ज्यादा आर्म कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था नवंबर 2020 में इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। तो एक साइड में यहां पर कोरोना, दूसरी साइड में यहां पर ये सारी चीजें चल रही थी, तो काफी खतरनाक इंपैक्ट यहां पर निकल के सामने आया था। ओके, तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है इंडियन सेलुलर और इसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा यहां पर अभी लिखा गया नीति आयोग को एक लेटर। तो ये जो लव लेटर इन्होंने नीति आयोग को दिया है, इसमें ये बोला है कि यार देखो अभी जो पुराना साल गया है उसने सबकी कमर तोड़ कर रख दी। क्यों? क्योंकि वो साल कभी भी कुछ काम करने लायक तो नहीं, सारी चीजें ठप पड़ गई थी यहां पर। तो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट इंसेंटिव जो लिंक्ड यानी कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव यानी कि पीएलआई जो स्कीम आप लोगों ने स्टार्ट की थी, अगर कोई प्रोडक्ट कोई डेवलप कर रहा है तो इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव क्या होता है? छूट होती है एक तरीके से, ठीक है। तो वो इंसेंटिव जो आप लोग दे रहे थे मोबाइल फोन के लिए, वो इंसेंटिव का हम लोग ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए यार। आखिर क्यों? क्योंकि यार देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज्यादा चली नहीं। नवंबर के आप लोगों ने देखा कि मार्च के महीने से स्टार्ट हो गई थी दुनियादारी, और फिर अब तक चल रही है वो सारी नोटंकियां, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से। तो इसका कोई सॉल्यूशन जो बताओ कि आप लोग क्या करो, इसको 0 ईयर प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक में क्रिएट कर दो इसको, ताकि अगर बात करें इसको और ज्यादा प्रोडक्टिव यहां से ऊपर उठकर हम लोग चल सके, इसको कंपेयर कर सके ऐसे, यानी कि बेस ईयर बना दिया जाए
तो स्टेट जो यहां पर एक तरीके से बात की जा रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोडक्ट लिंकिंग इंसेंटिव जो स्कीम थी मोबाइल मैन्युफैक्चर के लिए, तो 1 अप्रैल ठीक है लास्ट ईयर से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 जो था वो कंसीडर करने की बात की जा रही है कि इसको बेस ईयर बना के चलो, ताकि यहां से पता चले कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ कितना हुआ है। अगर समझने के लिए बोलूं तो जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आप लोगों के सबसे गंदे नंबर आए, उसको अपना बेस टेस्ट बना लो कि यार कुछ भी हो जाए इससे ऊपर जाना है, अब इससे नीचे नहीं आना है। ठीक है, बेइज्जती होगी, इससे नीचे नहीं जाना है बिल्कुल भी। तो ये बेस ईयर हो जाता है कि हाँ चलो एक रेफरेंस मांग लेते हैं कि इतना आ रहा है, इससे ऊपर चलना है। ठीक है, तो ये है ऑल सेक्टर में अनाउंस किए गए थे यहां पर लास्ट ईयर अप्रैल के महीने में, ताकि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करेगा तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, छूट दी जाएगी अगर हमारी कंट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये बेसिकली डेवलप करता है। क्या करना था इसके लिए? इसका बेसिक पर्पज ये था ताकि हमारी कंट्री में जो है आत्मनिर्भर भारत को हम लोग बना सकें और बाहर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो इसका ये था बेसिक पर्पज। ठीक है, तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है काफी इंपोर्टेंट, यहां पर इंटरनेशनल न्यूज है, यहां पर ये इसके बारे में समझेंगे डिटेल में। बात की जा रही है यहां पर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया और जो बांग्लादेश के अभी मिले, क्योंकि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है बांग्लादेश की विजिट पर गए, तो 50 साल पूरे हो गए। कई सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, उनको मैं एक एक कर बताऊंगा अभी सब सारी आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो 50 साल हो गए दोनों के रिलेशन के। क्यों हो गए 50 साल? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश पैदा हुआ था, तो पूरा 2021 में खड़े 50 साल हो गए, तो पहले तो वो सेलिब्रेट किया गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, बांग्लादेश के जो पापा हैं, यानी कि जो यहां पर जिनका नाम है यहां पर शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंगा बंधु के नाम से भी जानते हैं, उनको 2020 का गांधी पीस प्राइज दिया गया हमारी कंट्री की साइड से इनको। ठीक है, तो ये मरणोपरांत पहली बार ऐसा प्राइज है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को मरने के बाद दिया गया है, वरना जिंदा इंसान को दिया जाता है ये अब तक का। ठीक है, आगे बात करें यहां पर जो यहां पर मुजीब नगर टू, अगर बात करें यहां पर नादिया और बांग्लादेश, यहां पर इंडिया जो बॉर्डर है यहां पर दोनों के बीच में, इसको बेसिकली यहां पर संधोनौता ये सोक, ये यहां पर बेसिकली सोरोक के नाम से इसको बेसिकली बोला जा रहा है। एक तरीके से ये नाम दिया गया यहां पर दोनों की जो लिबरेशन वॉर को नोटिफाई करने के लिए हिस्टोरिकल पीस। ठीक है, हिस्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चलते हैं, दोनों के द्वारा बंगा बंधु और एक के साथ में बापू डिजिटल एग्जीबिशन भी यहां पर ओपन किया गया। कहां पर? ढाका के अंदर में। तो हमारी कंट्री के फादर कौन है? हमारी कंट्री के पापा महात्मा गांधी, बांग्लादेश के पापा यहां पर शेख मुजीबुर रहमान, तो इनके नाम का मिलाकर यहां पर ये ओपन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें 50 जो एनिवर्सरी यहां पर देखने को मिली, 50 साल हो गए जो यहां पर ये एनिवर्सरी देखने को मिली, तो यहां पर 6 दिसंबर को दोनों के द्वारा मैत्री दिवस सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है, क्योंकि 1971 में यहां पर ये बेसिकली चीजें आप लोग उसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। दोनों कंट्री के साथ से यहां पर एक तरीके से पोस्टेज जो स्टैंप है वो भी जारी किए गए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बंगा बंधु चेयर यूनिवर्सिटी दिल्ली में लगाई जाएगी। चेयर का मतलब क्या है? यहां पर इनके बारे में यहां पर स्टडी की जाएगी, बंगा बंधु के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी कंट्री के लगभग 3 से 4 हजार के करीब जो हमारी कंट्री के जवान थे उनकी जान गई थी, अब उनके भी यादगार में यहां पर बेसिकली एक मेमोरियल बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो लिबरेशन ऑफ वॉर थी, तो यहां पर अशुगनी ब्रह्मभरा, ठीक है, तो यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये बात की जा रही है, ब्रह्मभरिया। ठीक है, तो यहां पर ये एक तरीके से ये मेमोरियल भी यहां पर देखने को मिलेगा हमारी कंट्री की याद में। इनोग्रेट किए गए 3 बॉर्डर हाट तरीके से एक तरीके की मार्केट होती है, रटना नहीं है बेसिकली। हमारी कंट्री के बॉर्डर में और बांग्लादेश के बॉर्डर के किनारे पर ये हाट बनाए जाएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं बांग्लादेश हमारी कंट्री की सबसे बड़ी बाउंड्री को टच करता है, तो यहां पर ये हाट बनाए जाएंगे, तो इससे दोनों कंट्री की साइड में जो भी लोग होंगे वो यहां पर अपना सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इससे दोनों के बीच में व्यापार भी बढ़ता है और दोनों कंट्री के बीच में जो लोगों के बीच में सौहार्द है वो भी बढ़ता है यहां पर। तो इसके चलते बात की जा रही है नालीकाटा, ये इंडिया के अंदर है, इसी के साथ में यहां पर ये सायदाबाद बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट यहां पर ये है रिंगकू, ये इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट यहां पर ये है बगनबारी बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट यहां पर है भोलागुनी, ये दोनों भोलागुनी दोनों कंट्री के साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हाट बनाए जा रहे हैं। अगर इस तरीके हाट जो मार्केट होती है यहां पर, ये प्रमोट करेगी देखिए लोगों के वेलबींग के लिए, मिलजुल कर रह रहे हैं दोनों एरिया में, बॉर्डर कंट्री, तो रिमोट एरिया में जहां पर चीजें नहीं पहुंचाई जाती है तो वहां पर भी चीजें पहुंच पाएंगी। ट्रेडिशनल जो भी लोकल प्रोड्यूस होते हैं वो मार्केट में बेचे जा सकेंगे, तो लोकल एरिया को काफी फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर बात की जा रही है यहां पर मैताली एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये जो मैताली एक्सप्रेस है यहां पर, ये अभी पैसेंजर ट्रेन जो कनेक्ट कर रही है ढाका और बांग्लादेश साइड में हमारी कंट्री में, ये जलपाईगुड़ी, तो दोनों की साइड से यहां पर इसको कनेक्ट किया जा रहा है। जलपाईगुड़ी हमारी कंट्री में कहां पर पड़ता है ये बताइए, कौन से स्टेट में है जलपाईगुड़ी? इसी के साथ में अगर बात की जाए यहां पर, ये इंडियन एक्सप्रेस जो इंडिया के द्वारा जो एक्सप्रेस किया गया एक अपना ग्रेटिट्यूड, यानी कि एक तरीके से बांग्लादेश को यहां पर कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए अगर आप लोगों से एक प्यारी सी बात मैं यहां पर बताऊं, अब जब
तक बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, अगर बात करें 1947 से पहले हमारी कंट्री, तो सारा पोर्शन हमारा था, बांग्लादेश हमारा हो गया, पाकिस्तान हमारा हो गया, तो कनेक्टिविटी शानदार थी, यहां से आसानी से आप लोग यहां पर जा सकते थे इस तरीके से, ठीक है। पर लेकिन बांग्लादेश आजाद हुआ, ये पोर्शन कटकर बाहर निकल गया। अब यहां से अगर इस एरिया में हम लोग को जाना है तो बांग्लादेश से परमिशन चाहिएगी। तो 1965 के बाद में कई सारे ऐसे रेल लिंक थे जिनको कनेक्टिविटी खराब हो गई थी, और फिर से उनको रिवाइटलाइज किया गया, एक तरीके से रिवाइटल किया गया, रिवाइटल नहीं खाते आप लोग, तो फिर से उनको एक तरीके से बनाने की बात की जा रही है, स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। बांग्लादेश के बारे में बात करें, यहां पर दोनों के बीच में यहां पर इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड से होता हुआ एक ट्राइलेटरल हाईवे भी बनाने की बात की जा रही है, यानी कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, सॉरी इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड और यहां पर होते हुए तो बांग्लादेश के आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भी एक बोल सकते हैं बांग्लादेश जो है इस तरीके से इसको भी पार्टनरशिप के रोल चलेगा आगे चलकर, अगर इसमें अच्छे से कनेक्ट हो पाता है तो यहां पर भी एक अच्छी कनेक्टिविटी दोनों कंट्री के बीच में आएगी। तो ये है यहां पर न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है नेशनल न्यूज के बारे में। यहां पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके बारे में मैंने बात की थी, और यहां पर हम लोग ग्रामीण यानी कि गांव वाली योजना के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर ये न्यूज में किस लिए, न्यूज में इसलिए कि कोविड-19 का इतना खतरनाक इंपैक्ट पड़ा इसके ऊपर कि लगभग जो भी यहां पर जो सैंक्शन बनाने थे, हाउस होल्ड जो बनाने की बात की जा रही थी 2020-21 के लिए, ओनली हम लोग 5.4% ही बना पाए, यानी कि काफी कम हम लोग घर यहां पर बना पाए कोविड-19 के चलते। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, अगर आप लोगों से कोई पूछे इसका टारगेट क्या है, तो देखिए ग्रामीण वाली जो है, गांव वाले एरिया में घर बनाने की बात की जा रही है 2022 तक का, हाउस फॉर ऑल, ये टारगेट अचीव करना है कि सबके पास में अपना घर होना चाहिए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए कोई भी नई गवर्नमेंट आती है वो कुछ नहीं करती है, बस थोड़ा सा एनवलप चेंज कर देती है, किताब अंदर वैसी की वैसी रहती है। यानी कि मान लीजिए अब बीजेपी आई पावर में, ठीक है, तो उसने क्या किया, पुरानी स्कीम थी कई सारे, उनके नाम चेंज कर दिए, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, नई स्कीम स्टार्ट होगी। ऐसे ही पहले कांग्रेस ने किया था, जब पहले बीजेपी ने स्कीम चला रखी थी, तो यहां पर कांग्रेस आई थी 2004 में, उसके द्वारा ऐसी हरकतें की गई थी। तो मैक्सिमम काम क्या करते हैं, ये इस तरीके से अपना चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी यहां पर रहता है जो नाम वगैरह, और थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया। तो पहले ये स्कीम का नाम था इंदिरा आवास योजना, ठीक है, तो उन्होंने, कांग्रेस वालों ने इंदिरा के नाम पर रखा, तो इन्होंने इंदिरा हटा दिया, इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पर कर दिया, ठीक है। तो हालांकि देखिए पर्टिकुलर पर्सन के नाम से ज्यादा बेटर है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकता है, पर लेकिन इंदिरा गांधी आवास योजना, ये तो बिल्कुल अप्रिशिएट करने वाली बात होगी। कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी तो उसको चेंज करेगी, अगर प्रधानमंत्री के नाम पर रहेगी तो कोई चेंज नहीं करेगा। तो ये एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं, पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर स्कीम न रखे, पता चला मोदी आवास योजना रख दें, तो देखिए वो एक गलत चीज हो जाती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो फिलहाल अगर बात करें तो हाउसिंग फॉर ऑल की बात की जा रही है, तो इसके बारे में, तो यहां पर ग्रामीण वाले एरिया में, तो ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी गांव वाली, ये 2016 में लॉन्च की गई थी, यानी कि 2016 में इफेक्ट से आई थी। इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया, और यहां पर हमारी कंट्री में 2022 तक का पक्का घर सबके पास में होना चाहिए, ये था इसका टारगेट। तो 2016 में दूसरे वाली जो स्कीम है यहां पर, ये उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। यह है प्रधानमंत्री ये अर्बन यानी कि शहर वाली योजना, वो 16 में आई, ये 15 में, यानी उससे पहले आ गई थी। यहां पर टारगेट दोनों का बराबर है, पर लेकिन ये जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में आती है, तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को, दो अलग अलग स्कीमें हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों से इसे ईपीएफओ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो स्कीम के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, दोनों स्कीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्या बातें की जा रही है। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें बात की जा रही है कि देखिए घर किन के लिए प्रोवाइड कराना है, जो बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे है। और हम लोगों ने देखा था कि अगर एक दिन के अंदर आप लोग यहां पर अगर 140 रुपए यानी कि $2 से भी कम अगर कमा रहे हैं, तो गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग यहां पर पहुंच जाते हैं। गरीबी रेखा के नीचे मैक्सिमम जो SC ST से जो कैंडिडेट पाए जाते हैं, नॉन SC ST जैसे लेबर बाउंडेड लेबर होगी, इसी के साथ में जो डिफेंस पर्सनल हो गए जिनकी जान चली जाती है तो उनकी वीडियो वगैरह होगी, एक्स सर्विसमैन हो गए, रिटायर जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, डिसेबल जो पर्सन है माइनॉरिटी में उनके लिए, तो ये उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये स्कीम यहां पर लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर जो बेसिकली एक्स सर्विसमैन या रिटायर्ड मेंबर है पैरामिलिट्री फोर्स, उनके लिए भी यहां पर स्कीम के अंदर बेसिकली यहां पर अवेलेबल है जो प्रोविजन, ठीक है। या फिर डिफेंस जो पर्सनल जिनकी जान चली गई देश के लिए, उनकी जो वीडियो है, उनके बच्चे हैं, उनके लिए घर बार की बात की जाती है। और डिसेबल पर्सन या फिर जो माइनॉरिटी है उनके लिए भी, तो स्टेटमेंट में अगर दे दे कि डिसेबल पर्सन नहीं है या फिर माइनॉरिटी में यहां पर अगर बात करें एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी आप लोगों की, ये याद रखना, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेस पर देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आया था कि कैसी कंडीशन है। ग्राम सभा के से यहां पर पूछा जाता है कि किन किन को लेकर चलना है, और जियो टैगिंग लोकेशन के बेस पर भी लोगों को चेक किया जाता है। तो ये तीन तरीके हैं जिसके बेस पर जो बेनिफिशियरी है उसको सेलेक्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर पूछ लेंगे कि स्कीम में एक स्टेटमेंट दे देंगे कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल ये बेसिकली कैसी स्कीम है यहां पर, ये सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये जो स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, राज्य भी और स्टेट भी, ठीक है, सॉरी सेंटर भी और स्टेट भी। तो यहां पर जो नॉर्मल एरिया
प्लेन वाले एरिया है वहां पर, तो 60% तो यहाँ पर पैसा आएगा सेंटर से और 40% आएगा स्टेट से। पर लेकिन जो हिली एरिया है या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं जहां पर ज्यादा कमाई नहीं होती है, तो वहां पर 90% सेंटर देगा और 10% आएगा स्टेट से निकलकर। तो ये ऐसी स्टेटमेंट भी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। देखिए इसकी परफॉर्मेंस जो है अगर देखी जाए, टारगेट ये है कि हम लोग को 2022 तक का सबको घर देने हैं, पर लेकिन अगर फिलहाल अगर देखेंगे आप लोग 55% ही घर अब तक हम लोग बना पाए हैं। तो 2.28 करोड़ बोला गया था, इसमें से 1.27 करोड़ ही हम लोग बना पाए हैं अब तक। तो कैसे इसको अचीव कर पाएंगे? 2021 तो आगे है, अभी आप हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं चीजें, तो आगे कैसे इसको अचीव कर पाएंगे तो ये देखने वाली बात होगी। तो बोला गया कि 85% के करीब जो बेनिफिशियरी, जो 85% के करीब जो सैंक्शन की गई थी मनी, वो यहाँ पर खर्च किया जा चुका है। ठीक है, तो 85% के करीब। तो स्कीम जो है कैसे यहाँ पर आगे लेकर चलेगी, तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रही है, माइग्रेशन के लोगों के लिए भी यहाँ पर इसको यूज किया जा रहा है। तो फायदे तो कई सारे हैं, पर लेकिन ढंग से कितना इंप्लीमेंट हम लोग कर पाएंगे वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात की जा रही है स्टेट न्यूज के बारे में, तो क्या न्यूज है यहां पर समझ लेते हैं इसके बारे में। यहां पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो यहां पर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है, इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा यह बोला गया कि जो भी प्रजाति आज के में खत्म हो रही है, बाजरे की, मक्का की या कोई भी ऐसी, तो उनको रिवाइव किया जाए। अभी यहां पर 2 प्रजाति हैं, कोडो और इसी के साथ में कुटकी। ठीक है, तो ये मिलेट की, बाजरा की जो प्रजाति है, इनको फिर से रिवाइव करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर कहां पर है, यहां पर ये धिंतोरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। क्या कोई ऐसा है जो धिंतोरी डिस्ट्रिक्ट से लेक्चर देख रहा है? तो बताइए कि क्या क्या प्रोविजन चल रहे हैं वहां पर। आप लोगों से देखिए, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग निकल कर आते हैं ना, वहां कोई ऐसा प्रोविजन है जहां इंटरनेशनल लेवल पर चीजों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप लोगों से कि क्या रीजन है ये विलुप्त हो रही है वहां पर। ठीक है, तो बताइए अगर आप लोग मध्य प्रदेश से आते हैं तो। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और हाँ अगर आप लोग के फादर जो है वो किसान है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाता है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ये किसके अंदर यहां पर आता है, तो ये आता है यूनाइटेड नेशन के अंदर। इसको बनाया गया था 1974 में। तो ये बेसिकली मेजर आउटकम है यहाँ पर वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके बाद में इसको बनाया गया, और लगा कि यार ऐसा भी कोई बॉडी होनी चाहिए जो इस तरीके से सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो आगे चलकर ये देखिए, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1974 में, जहां से निकल कर आया, पर लेकिन बनाया गया था 1977 में। काम क्या करते हैं, गांव में गरीबी को घटाना, रूरल पॉपुलेशन को कैसे हेल्प की जा सकती है, डेवलपिंग कंट्री में कैसे गरीबी को मिटाया जा सकता है, भुखमरी कैसे मिटाई जा सकती है, कुपोषण के जो शिकार लोग हैं उनकी कैसे हेल्प की जा सकती है। तो ये कई सारे यहाँ पर हेल्प करने की बात की जा रही है। जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि लगभग 1497 जो वुमेन फार्मर है 40 विलेज से, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। खासकर अगर बात करें ट्राइबल कम्युनिटी है, गोंडा और बागिया ट्राइब जो यहां पर देखने को मिलेगी, तो इनके द्वारा काम किया जा रहा है। इसी के साथ में 2 माइनर जो मिलेट्स हैं यहां पर, कोडो और कुटकी, यहां पर ये लगभग 749 एकड़ में आप लोग को देखने को मिलेगी। गुड क्वालिटी होती है, आप लोगों को क्या रहेगा, देखिए बेसिकली अगर कोई बीज अगर गुड क्वालिटी का किसानों को मिलेगा तभी तो चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो क्यों, किस तरीके से इनको रिवाइव करने की बात की जा रही है, तो आइडेंटिफाई किया गया यहां पर बेसिकली फार्मर्स को, और उनको ट्रेन किया गया, उनको सप्लाई किया जा रहा है गुड क्वालिटी का बीज। इसी के साथ में यहां पर ये जो ट्रेन किया जा रहा है इनको, यहां पर यह जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो कहां पर है, ये जबलपुर में। ठीक है, इसी के साथ में लोकल कृषि विज्ञान केंद्र है जो हेल्प कर रहे हैं यहां पर कि फील्ड को कैसे प्रिपेयर करना है, लाइन में कैसे बीजों को आप लोगों को उगाना है, कैसे बोना है, बेसिकली क्या क्या आप लोग यहाँ पर खाद वगैरह डालोगे, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो केमिकल वगैरह है वो क्या क्या यूज किए जाने हैं, वो सब बातें बता रहे हैं। अगर बात करें एक फेडरेशन ऑफ फार्मर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, तो उसके चलते यहाँ पर प्रोक्योर कर सकता है चीजों को। खासकर अगर मशीन के बारे में बात करें, जैसे ट्रेडिशनल मेथड को यूज करता है, जैसे हस को हटाने, तो मशीन वगैरह भी यहाँ पर यूज की जा सकती है। आप लोग बोलेंगे यार इतना क्यों सोचा जा रहा है इनके बारे में, तो देखिए कई सारे फायदे यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, तभी इनके बारे में इतना सोचा जा रहा है। मिलेट जो एक तो काफी कम एक्सपेंसिव है यहाँ पर ये, ठीक है, सस्टेनेबल इनकम यहाँ पर सोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा किसानों का। न्यूट्रिशन के मामले में बात करें तो यहां पर गेहूं और चावल के मामले में अगर देखोगे तो ये हाई प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और आप लोगों को मिनरल इनके अंदर देखने को मिलेंगे। आयरन कंटेंट भी काफी ज्यादा है, तो खासकर जो महिलाएं होती हैं उनके लिए काफी फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि महिलाओं की जो पीरियड साइकिल है उसकी वजह से जो ब्लड निकलता है तो उनमें खून की कमी नॉर्मली काफी ज्यादा पाई जाती है। तो उनको अगर ये न्यूट्रिशन का खाना दिया जाए, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिशन का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो रिच कैल्शियम और मैग्नीशियम में देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। रागी के बारे में अगर बात की जाए तो हाईएस्ट कैल्शियम आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट कैल्शियम अमंग ऑल द फूड। हाई आयरन कंटेंट देखने को मिलता है। तो एनीमिक जो इंडियन वुमेन है, तो ये मैंने अभी आप बताया था आप लोगों को, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसी के साथ में ड्रोथ रेजिस्टेंस है, यानी कि कम पानी वाले एरिया में भी उगाया जा सकता है, तो ज्यादा पानी नहीं है तो वहां पर उगा सकते हैं। इसी के साथ में 70 से 100 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, जबकि पेडी और जो व्हीट है उनको 120 से लेकर 150 दिन लगते हैं। तो देखिए अगर आप लोग किसान के बेटे हैं या बेटी हैं तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे आराम से, बताइए कि गेहूं को उगाने में कितना टाइम लगता है। अच्छा, आपके घर पे गेहूं उगाए जाते
जाते हैं, तो बताइए कि कैसी जो मिट्टी रहती है वहां पर गेहूं उगाए जाते हैं, कौन कौन से मौसम में आप लोग गेहूं उगाते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप लोग खेतों में जाते हैं तो ये चीज आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो पता होना चाहिए कब गेहूं उगाया जाता है, गन्ना अगर आप लोगों के एरिया में होता है तो कब उगाया और कब काटा जाता है। तो आप लोग अगर बोलना चाह रहे हैं इंटरव्यू में जाकर के मेरे फादर जो है वो किसान है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, मेन क्या दिक्कत आ रही है आज के डेट में हमारी कंट्री में, जो 3 फार्मर से रिलेटेड जो बिल आ रहे हैं उनके बारे में। तो बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो लोअर वाटर रिक्वायरमेंट रहेगी यहां पर लगभग 350 से लेके 500, अगर बात करें यहां पर दूसरे कंपेयर में 600 से लेके यहां पर 1200 के करीब आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो काफी कम पानी चाहिए इसके लिए। अगर मिलेट के बारे में बात करें तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जैसे कई सारी जैसे कि बीमारी, डायबिटीज, ये दूर होंगी इनसे, क्योंकि ग्लूटेन फ्री ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि डिजीज हो गया ओबेसिटी यानी कि बीसी के साथ में मोटापा, डायबिटीज की बीमारी और थायराइड की भी अगर प्रॉब्लम है तो यहां पर तो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर ये खाना आप लोग खा सकते हैं, यानी कि एक तरीके से ये वाली रोटी घर पर बनवा सकते हैं। देखिए मैं तो ये बोलूंगा अगर आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं तो इसमें क्या करें, बाजरा का हो गया थोड़ा, ये सारी चीजों का ना 2-3 आटा मिक्स करके यहां पर खासकर गेहूं के साथ में वो वाली रोटी बनाइए। मक्का भी थोड़ा मिक्स कर लीजिए अगर आप लोग मक्का की रोटी वाला स्वाद लेना चाहते हैं। रोटी आप लोग इनको खा सकते हैं, हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे, देखिए मुझे तो पर्सनली अच्छी लगती है, पर लेकिन आप लोगों को फायदा बहुत पहुंचाएंगे ये चीजें, ठीक है। इसी के साथ में बना करें तो यहां पर लो, ये यहां पर ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर जिनका जो ब्लड शुगर वाला लेवल अच्छा रहता है ना, ब्लड ग्लूकोज वाला लेवल, तो उसको भी यहां पर ये एक तरीके से सही करने का काम करेगा। तो ये कई सारी फायदे आप लोग यहां पर इसके देख सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर सर नहीं फुड़ाया जा रहा है इनके साथ में, तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, इसीलिए यहां पर ये चीजें आप लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये चीजें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूं। अगर आप लोगों से एग्रीकल्चर के कुछ और यहां पर इंपैक्ट या फिर फायदे के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो ऐसा नहीं, मिलेट्स के बारे में बात की जा रही है, दूसरा भी इसकी जगह कुछ और आ जाए यहां पर, ठीक है, तो उनको भी आप लोग लिख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है इकोनॉमी के बारे में, तो काफी इंपोर्टेंट न्यूज है। बात की जा रही है यहां पर टाटा सन्स अभी न्यूज में क्यों सी थी, यहां पर दो पर्सनैलिटी है, एक साइड में तो आप लोगों को यहां पर जो बेसिकली यहां पर जो ये न्यूज देखने को मिली कहां से निकल कर आई, तो यहां पर जो जो एक केस था पहले यहां पर ये था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो यहां पर साइरस मिस्त्री साहब हैं ये हार गए, ठीक है। केस यहां पर चल रहा था इनके खिलाफ में, तो यहां पर जो NCLAT जिसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोलते हैं, उन्होंने इनके फेवर में दिया था। तो यहां पर अभी बात करें तो इनको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इनको हटा दिया है, एक अलग डिसीजन यहां पर दिया है। तो यहां पर इनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इनको हटा दिया गया था, तो बोला कि वो सही काम किया गया था। क्या सही काम किया गया और क्या गलत किया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दो बातें यहां पर बोली जा रही हैं, एक तो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर और एक बोला जा रहा है स्मॉल शेयर होल्डर। तो पहले तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड टू सीट ऑन द प्राइवेट कंपनी बोर्ड, यानी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के बोर्ड में उसको सीट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो कंपनी लॉ ये बोलता है कि उसको नहीं दी जाएगी। आप लोग मतलब लॉ के हिसाब से तो नहीं दे सकते, पर लेकिन अगर खुशी है तो आप लोग यहां पर इसको सीट दे सकते हो। कंफ्यूजन तो पहले ये होगा कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्या होता है और स्मॉल शेयर होल्डर, पहले आप लोग ये समझिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन होता है और स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है। पहले आप लोग स्मॉल शेयर होल्डर समझिए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है ABC, ठीक है, इस कंपनी के द्वारा अपने मार्केट में शेयर निकाले गए, ठीक है, और मोर देन यहां पर 20,000 अगर बात करें नॉमिनल जो वैल्यू है शेयर की, आप लोग वो होल्ड करते हैं, आप लोगों ने वो शेयर खरीदे, तो आप लोग शेयर होल्डर हो गए पर्टिकुलर आप लोग, ठीक है। तो आप लोग जैसे मान लीजिए किसी ने 1 शेयर खरीदा, किसी ने 2 शेयर खरीदा, किसी ने 4 शेयर खरीदा, ऐसे मिलाकर 15-20 लोग इकट्ठे हो गए, तो उनके द्वारा शेयर खरीद ले गए। अब ये जो है सारे इकट्ठे होकर अपना कोई एक इंसान चुन सकते हैं ताकि कंपनी में इनकी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले। ये बोले कि यार हमारे भी कंपनी का जो बोर्ड है उसमें हमारे भी मेंबर होना चाहिए, तो ये अपना मेंबर यहां से चुनकर भेज सकते हैं। पर लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर हो गए यहां पर, ये इनके भी नीचे आएंगे, जो यहां पर शेयर खरीद के गए ना, तो ये इनके भी नीचे आएंगे। तो यहां पर इनको वो पावर नहीं दी गई है। मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को एक कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें वोटिंग डालने की पावर है। आप लोगों को क्या करें, आप लोगों ने वो शेयर किसी और को भेज दिया और बोले कि यार वो मेरी जगह काम करेगा आकर, ठीक है, तो वो आपकी जगह काम क्यों करेगा, आपकी कुछ और कैपेबिलिटी है, उसकी कुछ और कैपेबिलिटी है, तो वो पर्सन किसी और क्वालिटी का होगा। तो इस तरीके से ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तो इनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिलो 50% ओनर रहती है इनकी इक्विटी कैपिटल में। इक्विटी कैपिटल अगर क्या है यहाँ पर एक तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट करता है बाहर से किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, तो उसमें इनकी बेसिकली उसमें इनका पार्ट रहता है।
तो ये माइनॉरिटी जो होते हैं, जैसे पहले तो कंपनी का ओनर आ गया, फिर उसने अपने शेयर मार्केट में निकाले और फिर उसके नीचे माइनॉरिटी वाले आएंगे, तो तीसरे नंबर की पायदान आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो इसलिए यहां पर जो अभी ये मिस्त्री साहब जो थे ये तीसरे नंबर के पायदान वाली कैटेगरी में थे, तो इसलिए बोला गया है कि यहां पर अगर इनको हटा दिया जाता है तो इस तरीके से ये पॉसिबल है, बोर्ड यहां पर ये डिसीजन ले सकता है, क्योंकि हमारी कंट्री में कंपनी एक्ट है जिसके हिसाब से काम किया गया। 2013 में कंपनी एक्ट आया, जो कि यहां पर कंपनी एक्ट क्या करता है, ये कंपनी एक्ट यहां पर प्रोटेक्ट करता है राइट टू द स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी के अंदर में, तो स्मॉल शेयर होल्डर का करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो यहां पर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी देखेगा, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल शेयर होल्डर जो है वो है बेसिकली जिसके पास में शेयर है एटलीस्ट वन, यानी कि किसके पास में एक तो शेयर है कम से कम, तो ये बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी कंट्री में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री नहीं है, मिस्त्री है, ठीक है। तो मिस्त्री फैमिली और इसी के साथ में सापुर जी जो प्लोनजी ये जो ग्रुप है, ये बोला गया कि ये यहां पर आज के डेट में माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, ठीक है, ना कि स्मॉल शेयर होल्डर। तो यहां पर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है कि इनको राइट देना है यहां पर कि ये बोर्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है यहां पर, ठीक है। इसमें कंपनी में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कंपनी लॉ के अंदर में, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। हां, ऐसा किया जा सकता है कि अगर कंपनी है अपनी साइड से कुछ चाहती है कि यहां पर चलो थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाए, तो अपने हिसाब से अगर वो शेयर सीट देना चाहती है तो वो दे सकती है अपने लेवल पर प्रोविजन करके, पर लेकिन जो कंपनी एक्ट है हमारी कंट्री में 2013 वाला, उसके अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, तो इसलिए यहां पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा बोर्ड के द्वारा वो इनका एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कंपनी एक्ट है 2013 का हमारी कंट्री में, कंपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के डायरेक्टर डिसोल्यूशन या फिर ये सारी चीजें इनके बारे में बात करता है। तो अगर कल को चल के आप लोग कोई अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ये कंपनी लॉ जरूर पढ़ लेना, पता चला कोई आपका वो नहीं कहते कि उल्लू बनाकर चला गया, ठीक है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ओके। तो यहां पर ये काफी ज्यादा जरूरी है, जिस भी फील्ड में घुसो कम से कम उसके बारे में नॉलेज ले लो अच्छे से, ठीक है। आया समझ में या फिर कोई डाउट है? अगर डाउट है तो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर साइंस और टेक के बारे में बात की जा रही है आप लोगों के सामने। यहां पर जो न्यूज है इसके बारे में हम लोग पहले आप लोग ये देखिए, जो हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है यहां पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, ठीक है, फिर है सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहां पर जो हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करेंगे, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसी के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए नासा के द्वारा यहां पर यह बोला गया था एक पर्टिकुलर जो एस्ट्रॉयड है, ठीक है, तो पर्टिकुलर जो एस्ट्रॉयड है उसका नाम है अपोफिस। तो यहां पर जो ये अपोफिस है यहां पर ये बोला गया था नासा के जो साइंटिस्ट हैं कि आने वाले टाइम में ये अर्थ से टकरा सकता है, ठीक है। तो अगर अर्थ से टकराएगा कोई इतने बड़े आकार का, लगभग 335 मीटर वाइड है यहां पर ये, अगर इतना बड़े आकार का कोई एस्ट्रॉयड एक पत्थर का टुकड़ा आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है, आकर अगर इस तरीके से टकराएगा तो ये पृथ्वी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहां पर अभी जो है जो ये पहले तो आप लोग याद रखिए अपोफिस जो है यहां पर ये कहां से नाम आया, तो इजिप्टियन जो गॉड है जो कि कैयोस यानी कि एक तरीके से नुकसान फैलाने वाले और अंधेरे के जो भगवान है वो यहां पर इजिप्ट में इसका नाम रखा गया। ये जो भगवान है इजिप्ट के उनके नाम पर यहां पर इस एस्ट्रॉयड का नाम रखा गया। 2004 में इसको डिस्कवर किया गया था। तो नासा के साइंटिस्ट ने यहां पर बोला था कि ये पृथ्वी के लिए एक थ्रेट हो सकता है, पृथ्वी से टकरा सकता है यहां पर ये, ठीक है। तो बोला गया था कि यहां पर पृथ्वी से टकरा सकता है लगभग 2029 में या फिर 2036 में, पर लेकिन नासा के द्वारा अभी अपना पहले वाला जो स्टेटमेंट था उससे उन्होंने अभी मुंह कर लिया है। उनके द्वारा बोला गया कि नेक्स्ट जो 100 ईयर में तो लगता नहीं है कि यहां पर इससे कोई नुकसान पहुंचने वाला है जल्दी से, हाँ ठीक है। हाँ फिर भी यहां पर बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत हो सकता है कि थोड़ा बहुत फियर यहां पर की पॉसिबिलिटी है कि कोलिजन कुछ हो सके ये 2068 में, ठीक है। तो एग्जैक्टली नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, पर लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। अभी 5 मार्च 2021 को ये 17 मिलियन किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी से होकर गुजरा, तो इसके चलते यहां पर ये देखा जा रहा है कि क्या क्या कंडीशन यहां पर बन सकती है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर जो बेसिकली अप्रोच जो है साइंटिस्ट की जो रडार ऑब्जर्वेशन के बेस पर ये बोला जा रहा है कि फिलहाल जो है ये जो है ऐसा कोई इंपैक्ट डालेगा नहीं, ये जो अराउंड द सन घूमते हैं। तो एस्ट्रॉयड जो है यहां पर ये जो सन के आसपास आप लोग घूमते हुए नजर आते हैं, स्मॉलर देन प्लैनेट यानी कि प्लैनेट से थोड़े छोटे होते हैं ये, ठीक है। तो माइनर प्लैनेट भी कई बार इनको बोला जाता है। आज की डेट में अगर टोटल मिलाकर बात करें तो 9,94,383 यानी कि 9,94,383 के करीब टोटल एस्ट्रॉयड काउंट किए गए हैं, ठीक है। अगर बात की जाए यहां पर सोलर सिस्टम के अंदर जो कि लगभग 4.68 बिलियन ईयर एगो, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहां पर तो इनको काउंट किया गया, इनके बारे में पता लगाया गया, पर लेकिन नए नए खोजते रहते हैं तो इसके चलते कल को हो सकता है और नए का पता चल जाए, तो ये नंबर रटने की कोई जरूरत नहीं है। एस्ट्रॉयड के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछे जा चुके हैं, कहां पर पाए जाते हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच में यहां पर एस्ट्रॉयड बेल्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट न्यूज, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी, ओके। डिफेंस के बारे में बात करेंगे, काफी प्यारी न्यूज है यहां पर ये।
यहां पर जो बात की जा रही है वज्र प्रहार। तो सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा जाएगा जो वज्र प्रहार है ये कौन सी दो कंट्री के बीच में है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में यहां पर ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है वज्र प्रहार। ठीक है, तो वज्र प्रहार जो है यहां पर ये कहां पर देखने को मिली, तो ये अभी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। ऑल्टरनेटिवली होती है, एक बार हमारी कंट्री में होती है तो दूसरी बार ये आंध्र प्रदेश सॉरी यूएसए में देखने को मिलेगी। अब की बार हिमाचल प्रदेश में और दूसरी बार यूएसए के अंदर में। ठीक है, इसी के साथ में एक और एक्सरसाइज अभी रिसेंटली देखने को मिली, याद रखिएगा यहां पर पैसेज एक्सरसाइज है, यहां पर ये इंडियन नेवी और यूएसए की नेवी के बीच में, तो ये भी इंडियन ओशन में देखने को मिली। अब की बार ज्वाइंट स्पेशल फोर्स जो है दोनों कंट्री की वो मिलकर काम करती है ऑल्टरनेटिवली, एक बार इंडिया के अंदर एक बार यूएसए के अंदर। स्पेशल जो फोर्स है यहां पर ये देखिए कोवर्ट यानी कि जो सीक्रेट ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं कि जो किस तरीके के जो सीक्रेट ऑपरेशन अलग अलग कंट्री में चलाए जाते हैं, या फिर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाए जाते हैं, या फिर कोई स्पेशलाइज ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो उनमें मिलकर काम करेंगे, ऐसा यहां पर बोला गया है। आगे अगर बात की जाए यहां पर, तो ये 11th एडिशन यहां पर इसका देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि यहां पर यह है बकलोह, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। कोई है यहां पर बकलोह वाले रीजन से, तो यहां पर ये पर्टिकुलर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग के एरिया में हो रही है तो आप लोग याद रखिएगा 10th जो एडिशन है यहां पर वज्र प्रहार, ये 2019 में इसका देखने को मिला था, कहां पर, ये यूएसए के अंदर सैतले। ठीक है, अभी फिलहाल कहां पर हुआ, ये हुआ ये इंडिया के अंदर हिमाचल प्रदेश में बकलोह। ठीक है, एम वही होता है कि एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सके और चीजों को आगे लेकर चल सके। इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि किस तरीके से दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। स्पेशल फोर्स दोनों नेशन की अगर कल को कोई दिक्कत भी आती है तो उसके लिए काम किया जाता है। और भी कई सारी एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और यूएसए आर्मी के बारे में, कोप इंडिया ये एयरफोर्स के साथ में, यहां पर रेड फ्लैग यूएसए जो मिलिट्री एयर एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। मालाबार में तीनों मिलकर काम करते हैं, इंडिया, यूएसए और जापान। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कि क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। अब की बार की जो मालाबार एक्सरसाइज हुई ये कहां पर हुई, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, क्योंकि क्वाड ग्रुप की मीटिंग हुई जो कि यूएसए के द्वारा चेयर की गई, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी रिसेंटली अभी, तो कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये एजुकेशन के रिलेटेड यहां पर न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर बात की जा रही है जो लड़कियों की जो पीरियड साइकिल होती है उसके बारे में। यहां पर हालांकि ये न्यूज में पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। अभी जो गुजरात के अंदर में एक स्कूल जो था, वहां पर ये माना जाता है कि ये जो स्कूल है यहां पर ये स्वामी नारायण जी से रिलेटेड यहां पर जो सेक्ट है उससे रिलेटेड ये स्कूल है, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, तो उनके द्वारा यहां पर ये माना जाता है कि अगर किसी लड़की की पीरियड साइकिल चल रही है तो उनको टेंपल वाले एरिया में, किचन वाले एरिया में नहीं जाना है। तो उस टाइम पर यहां पर ये इवन यहां तक बोला जाता है किसी के साथ में भी उनको टच नहीं करना है, किसी दूसरे पर्सन, दूसरी लड़की के साथ में भी टच नहीं करना है। तो ये माना गया कि ये टेंपल के प्रीमाइस में जब घूमती हुई लड़कियां दिखेगी तो उनके कपड़े उतारकर चेक किया गया कि उनकी पीरियड साइकिल चल तो नहीं रही है। तो इसकी वजह से पूरी कंट्री में काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। तो उसी के चलते यहां पर जो स्टिग्मा लगा हुआ है कि एक तरीके से टैबू लगा हुआ है लड़कियों के साथ में, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो लैक ऑफ एजुकेशन देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये इसके बारे में बात नहीं करते हैं। जब किसी चीज के बारे में वो नहीं कहते कि अगर आप लोगों ने कोई गलत चीज होती है देखी और उसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो इसका मतलब आप लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो कंडीशन देखने को मिलेगी। और ये बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में काफी लार्ज स्केल पर। तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये कंडीशन जो है इसको हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग को जो टैबू लगा हुआ है वो कम करना पड़ेगा, जो कि वुमेन की लाइफ पर, उसके एग्जिस्टेंस पर जो इंपैक्ट डालती है। प्योरिटी के नाम से देखा जाता है, पोल्यूशन बोलते हैं यहां पर कई बार इसको। तो ये जो पीरियड साइकिल होती है गलत तरीके से इसको देखा जाता है और ये नहीं पता कि इसकी वजह से ही इंसान जो है वो पैदा होते हैं, तो ये गलत है। इससे रिलेटेड एक केस भी था, डीवाई चंद्रचूड़ अगर लिखने के लिए कुछ आता है वुमेन इंपावरमेंट के बारे में, वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड, तो ये केस भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ इन इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस था। तो कई सारी बातें बताई गई यहां पर, जैसे कि बोला गया कि देखिए आप लोगों को सुधारनी पड़ेगी ये चीजें, जैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन जो महिलाओं को एक्सक्लूड किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। सेक्स के नाम पर आप लोग यहां पर यानी कि महिला से मेल और फीमेल है, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, ठीक है, तो आप लोग महिलाओं के साथ में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो ये गलत चीज है। इंप्योर माना जा रहा है, उसी के इंसान अंदर से इंसान निकल कर आ रहा है और उसी को इंप्योर बोल रहा है, तो तुम तो उससे भी ज्यादा इंप्योर हो गए इसका मतलब, ठीक है, जब तुम उसको इंप्योर मान रहे हो। इसी के साथ में जो इनका साइकोलॉजिकल और जो फिजिकल जो फीचर है दोनों के बारे पर आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से समझना पड़ेगा आप लोगों को कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ से भी और मेंटली भी यहां पर टॉर्चर किया जाता है, तो ये गलत है। गलत हमारे संविधान के हिसाब से भी है। आर्टिकल 14 जो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है कि रिलीजन के नाम पर, सेक्स के नाम पर इस तरीके से आप लोग लोगों के मन में भेदभाव नहीं ला सकते हैं, तो ये गलत है। तो इक्वलिटी का काम करना चाहिए, समानता का अधिकार यहां पर मिलना चाहिए, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये जो अथॉरिटी है यहां पर, इनके द्वारा तो राइट टू प्राइवेसी का भी हनन किया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है केएस पुत्तस्वामी केस के बाद में
17 में। तो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी हमारी कंट्री में केस आ गया कि हाँ भाई साहब हमारी कंट्री में राइट टू लाइफ है, उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी है, तो उसका भी हनन किया गया। तो फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है एक तरीके से इंसानों की। अगर आप लोग इस तरीके से कपड़े उतार रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये कई सारी बातें यहां पर देखने को मिली, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है। ये भी यहां पर बड़ी प्यारी न्यूज है, बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर बात की जा रही है रेड अलगल सीवीड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। यहां पर शैवाल का नाम आप लोगों ने हिंदी में बोलते हैं। तो इसकी दो नई प्रजातियां देखने को मिली है, और ये इंडियन ओशियन जो लगभग आप लोग जो इंडियन कोस्टल लाइन है, मैंने बताया कि 9 राज्य हैं हमारी कंट्री में कोस्टल बाउंड्री के। आइए एक बार दिखाई देता हूं, 2 बार आ गए, एक बार देख लीजिए। 9 राज्य हैं, 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरला, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां है वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल मिलाकर लगभग 7,500 किलोमीटर की बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर एरिया में कई सारी डिफरेंट चीजें पाई जाती हैं। तो उन्हीं में से यहां पर जो शैवाल है उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अभी 2 शैवाल की जो नई प्रजाति देखने को मिली है। एक का नाम है हाइपिनिया इंडिका, दूसरे का नाम है हाइपिनिया, ये यहां पर ब्लूटा, ठीक है। तो ये 2 प्रजातियां देखने को मिली, ठीक है। तो पहले तो आप लोग दोनों प्रजातियों के इनके नाम याद रखिएगा। तो जो वर्ड यूज किया गया यहां पर, ये किया गया हाइपिनिया। तो ये जो वर्ड यूज किया गया यहां पर एक तरीके से इनकी उन्हें बोलते जाति, या फिर आप लोग इनका जो नाम सरनेम बोल देते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर जैसे अगर बात की जाए, जैसे सिंह हो गया किसी का, ठीक है। तो यहां पर ये हो रणवीर सिंह, रणधीर सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से सिंह लगा देते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर ये सरनेम आप लोग इनका बोल सकते हैं। इसमें कई तरीके के आप लोगों को ये सीवीड देखने को मिलेंगे, शैवाल देखने को मिलेंगे, इनके बारे में भी बात करूंगा। नॉर्मली जो पाए जाते हैं हाई टाइड वाला, ज्वार भाटा का नाम सुना है ना आप लोगों ने। तो ये जो हाई टाइड और इसी के साथ में एक्सपोज किया था ड्यूरिंग लो टाइड, तो उनके बीच में जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वहां पर ये आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। कालकेरियस एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में यहां पर एरेक्ट। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये है ब्रानचिट, ठीक है, रेड वीड। तो ये कई सारे आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। टोटल मिलाकर 61 स्पीसीज हैं, जिनमें से 10 इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। और अभी कितनी हो गई है, 2 और नहीं मिल गई हैं, तो टोटल 63 हो गई हैं। तो इंडिया के अंदर कितनी हो गई है, 12 इंडिया के अंदर हो गई हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। थोड़ा सा और बातें करूं इसके बारे में, तो हाइपिनिया जो है ये इंडिका जो हमारी कंट्री में कहां पर पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में यहां पर गुजरात के अंदर में। तो यहां पर ये 2 एरिया में यहां पर पाए जाते हैं। बाकी जो दूसरा है यहां पर बुलुटा, ये कहां पर पाए जाते हैं, हाइपिनिया बुलेटा, यहां पर ये दमन एंड दीव वाले रीजन में, और इसी के साथ में कन्याकुमारी तमिलनाडु वाले रीजन में भी देखने को मिलेगा। इनके अंदर जो बेसिकली बात की जा रही है, ये फूड इंडस्ट्री में यूज होने वाला जो प्रोडक्ट इनके अंदर देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं यहां पर कारेजिनिन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो फूड नहीं है, आप लोग प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं जैसे कि लंबे समय तक खाना खराब ना हो, तो वहां पर ये बेसिकली जो बायोमोलिकुलर जो कॉमनली यूज किया था फूड इंडस्ट्री के अंदर में, तो इसलिए भी यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा टकटकी लगाकर लेक्चर को। तो देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में फिर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। इंपोर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि हम लोगों ने इसके बाद में 4 हमारी शॉर्ट न्यूज थी जो कि इंपोर्टेंट थी। एक लोकेशन भी हम लोगों ने देखी पर्टिकुलर, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज के अंदर में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को कुछ फैक्चुअल न्यूज और लोकेशन देखी, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने जो बात की, ये बात की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहर दोनों के रीजन के बारे में। स्टेट न्यूज में जो हम लोगों ने बात की, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो 2 हम लोगों ने प्रजाति है बाजरा की, उनके बारे में जाना, क्या क्या फायदा है। अगर आप लोगों से लिखने के लिए आए तो लिख सकते हैं। इकोनॉमी में टाटा ग्रुप से रिलेटेड जो न्यूज थी वो समझी, कंपनी लॉ के बारे में समझा। नासा से रिलेटेड ये न्यूज निकल कर आई बेसिकली, जो हम लोगों ने डिस्कस किया अपोफिस के बारे में, तो ये एस्टेरॉयड है कहां पर पाया जाता है, ये सारी बातें देखी। डिफेंस के बारे में बात करें तो यहां पर हम लोगों ने वज्र प्रहार एक्सरसाइज के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो पीरियड साइकिल है लड़कियों की, जो अभी रिसेंटली इसकी वजह से जो दिक्कत हुई, इसके बारे में जाना। 2 आर्टिकल भी याद रखिएगा, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, ठीक है। क्वेश्चन बनता है और आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज समझे हम लोगों ने यहाँ पर एल्गी सीवीड के बारे में, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन। आइए अब देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। एक आप लोगों को क्विज यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर बताइए कि कौन सी पर्सनैलिटी को महाराष्ट्र के द्वारा भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। इथोपिया के बारे में बात की जा रही है, तो ये कौन सा रीजन है इसके अंदर में। नोबेल पीस प्राइज कब मिला था इनको। इसी के साथ में गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया। यहाँ पर मैत्री दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है हाउसिंग फॉर ऑल ग्रामीण वाला, कौन सी के अंदर आता है शहरी वाला। IFAD इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, ठीक है। इसी के साथ में किस राज्य के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बात की जाए तो अपोफिस, तो यहां पर ये किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। एस्टेरॉयड बेल्ट कहां कहां पर पाई जाती है। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में यहां पर ये प्रहार 2021 हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली, ये बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब यहां पर थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का जरूर रिवीजन कर जाया कीजिए अगर रियलिटी में चीजें याद रखना चाहते हैं, ठीक है।
फर्स्ट इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में भी फ्रेंडशिप पार्क स्टेब्लिश किया गया और ये कहां पर स्टेब्लिश किया गया ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, यहां पर बेसिकली ये जो पार्क है इससे रिलेटेड जो बात की गई, हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी के द्वारा इस कंट्री को द लैम्प ऑफ द ईस्ट का नाम दिया गया। तो ये कंट्री कौन सी है? अंडर द नेशनल क्लीन एयर जो यहां पर प्रोग्राम है, इसके द्वारा बोला गया कि 20 से लेकर 30% तक कम करना है आप लोगों को पार्टिकुलेट मैटर। तो कब तक कम करना है? बेस ईयर 2017 है, जिसके बेस पर चेक करेंगे। ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव के बारे में बात की, किसके द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया गया? आयुष्मान जो बेसिकली मिनिस्ट्री है, आयुष मंत्रालय, आयुष्मान खुराना तो यहां पर किसके द्वारा चेयर की गई, जिसमें योगा को अच्छे से यूज करने की बात की जा रही है? ULPIN इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जिसमें लैंड रिकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? जो कि बात कर रहे हैं कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो हेल्थ है उसको किस लिस्ट में से निकालकर किस में रखने की बात की जा रही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर प्रजाति है जिसको दो अलग अलग कैटेगरी में डाला गया, पहली बार ऐसा देखने को मिला है, वरना एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये ढंग से चीजों को एनालाइज किया जा रहा है। तो आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर के बाद में स्कोर जरूर लिखा कीजिए आप लोग, खासकर इसका तो जरूर, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसा आप लोगों का स्कोर रहा। इंडिया और कोरिया, कोरिया बोले तो साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलते हैं साउथ कोरिया को, ठीक है। तो यहां पर दोनों फ्रेंडशिप पार्क स्टैब्लिश करें इंडिया के अंदर में। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यहां पर इनको बोला गया था द लैम्प ऑफ द ईस्ट। किसको बोला गया था? रिपब्लिक ऑफ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को नहीं, वहां तो वो अच्छे खासे लैम्प बुझा देगा, ऐसे इंसान बैठा है किम जोंग उन, ठीक है, तो उसके बारे में मत बात करिएगा। यूनियन अगर बात करें यहां पर, ये फिर से यूनियन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, 2024 के बारे में यहां पर बोला जा रहा है कि खत्म करना है इसको, जो यहां पर 20 से लेकर 30% तक। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जो उनके द्वारा ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। डॉक्टर HR नागेंद्र, ठीक है, ये कमेटी बनाएगी कि योगा को कैसे यूज करना है इसके बारे में। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा यहां पर, ताकि जो लैंड के रिकॉर्ड है उनको सहज कर रखा जा सके। फाइनेंस कमीशन जो चेयरमैन है NK सिंह जी, इनके बारे में याद रखेगा, जिनके द्वारा बोला गया कि कौन करंट लिस्ट में डाल दो हेल्थ को, जो कि आज के में स्टेट लिस्ट में है। तो देखते हैं ऐसा कुछ होता है क्या। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा यहां पर जो अफ्रीकन फॉरेस्ट और सवाना जो एलिफेंट पाए जाते हैं अलग अलग रीजन में, एक को क्रिटिकली इंडेंजर्ड अफ्रीकन वाले को और दूसरे वाले को इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना और इसी के साथ में अपना ध्यान रखिए, मेरे साथ में यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। ये देख रहे हैं, एक कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल। अगर आप लोगों को फायदा पहुंच रहा है तो दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। अगर वीडियो शेयर नहीं करनी है तो दूसरों को पढ़ा दीजिए, आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा, तो बल्ले बल्ले होगी। तो आसपास से फैल के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।